हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आप क्लास 10 की स्टूडेंट है, आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आपने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि मैथ में अभी से पढ़ के 95 प्लस स्कोर करें, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि 2025 के जितने भी सेट है उसको सॉल्व कर लेना है। 2025 में टोटल 7 सेट है। इन सातों सेट को आप कवर कर लेंगे तो बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैंने ऑलरेडी सेट 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। वो सभी वीडियो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। बाकी आपका सेट नंबर 2 चल रहा है, जिसका हमने 5 लेक्चर दे चुका है। ये लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हमने काफी प्रश्नों कर लिया है। तो चलिए अब आगे हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग अब अगले वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग कौन सा प्रश्न करेंगे। इसके पीछे मैंने आपको टोटल खंड दूसरा का है, मैंने दूसरा प्रश्न का मैंने यहाँ तक प्रश्न करा दिया था। ठीक है, बाकी आज हम लोग अगले वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा कि द्विघाती बहुपद, जो ये द्विघाती बहुपद दिया गया है कि शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। फिर शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्य जांच करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को एग्जाम में आना तय है, एकदम एकदम 100% की एग्जाम में आएगा ही। आपका चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न है और इससे ये वाला प्रश्न जरूर छपेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए मैं एकदम आसान तरीके से बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। पहले आपको शून्य ज्ञात करना है, फिर जब शून्य निकल जाएगा तो शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है। ठीक है, चलिए कैसे करने में आपको बताता हूँ। इसको साइड करता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि कोई भी समस्या न हो। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा। सब लोग क्या करना है, आपको जो द्विघाती बहुपद दिया उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, जो आपको द्विघाती बहुपद दिया सबसे पहले उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। लिखेंगे पहले हल लिखेंगे। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है एकदम अच्छे तरीका से। ठीक है, हल लिख लेना है। अगर क्या लिखना है, क्या लिखना है आपको कि द्विघाती बहुपद क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0 मान लेना है। ठीक है, तो अभी आपका क्या निकलेगा, आपका शून्यक निकलेगा। ठीक है, अब कैसे करना ध्यान समझिएगा। अब क्या करना है कि क्या करते हैं, जब भी इस तरह सवाल देगा तो 21 से गुणा एक्स स्क्वायर का आगे जो भी होगा उसमें कराते हैं। तो 21 से गुणा किसमें कराएंगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा उससे गुणा कराएंगे। तो क्या है इसके आगे, कुछ नहीं तो 1 है। तो 21 से गुणा जब 1 में कराएंगे तो होगा 21। ठीक है, अब इसको दो भागों में से तोड़ते हैं। जैसे दो भागों में से तोड़ते हैं, जिनको गुणा करने पर तो 21 मिल जाए। ठीक है, लेकिन जोड़ने पर क्या मिले, 10 मिले। ठीक है, तो अब क्या क्या हो जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 और 3, 7 3 10 और 7 3 21। ठीक है, 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 21। मतलब गुणा करने पर हमको 21 मिलना चाहिए और जोड़ने पर ये बीच वाला मिलना चाहिए। तो 10 ही ना है, तो 7 3 21, 7 3 21 और 7 3 10 हो जाएगा। लिखेंगे, ध्यान से लिखेगा। पहला वाला पद को सेम टू सेम लिखते हैं, बाकी इसको लिखेंगे 7x प्लस 3x, जो तोड़े हैं वही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्लस का 21 से सेम टू सेम उतार देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x बाहर लीजिए। तो यहाँ बचेगा x प्लस 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, x 2 बार है तो 1 बाहर आके तो x बचा 1, यहाँ से x बाहर निकल जाए तो केवल बचेगा 7। ठीक है, अब इन देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में केवल 3 कॉमन है। ठीक है, तो जब यहाँ से 3 बाहर निकल जाए तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे x। जब 21 में से 3 निकल जाएगा, जब 21 में से 3 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 7। यहाँ पे लिख देंगे 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए दोनों पद सेम हो गया ना, देखिए दोनों पद सेम हो गया ना, तो इसको लिखिए एक बार x प्लस 7 हो गया ना। अब जो कॉमन लिए उसके बाद लिए, तो x प्लस 3 कॉमन लिए तो उसके बाद लिखिए इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 को रखिए, एक बार इसको 0 के बराबर रखिए। तो x प्लस 7 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। कितना आ जाएगा, माइनस का 3। प्लस जाएगा माइनस हो जाता है, जाएगा x मान -3 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको आपका यहाँ पे 2 नंबर काम आपने कर दिया। ठीक है, अब आपको करना है सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है आपको, सत्यता की जांच। यहाँ पे लिखना है सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। यहाँ पर आपको हेड लगाना, सत्यता की जांच। ठीक है, फिर पहले लिखना है शून्यकों का योग। क्या लिखना है, शून्यकों का योग का, सॉरी, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसमें किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं अल्फा है, इसको मान लेते हैं बीटा है। तो अल्फा का मान लेते हैं -7 है और इसका मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखना है, कहीं लिखना है। ठीक है,
ऊपर लिख दीजिएगा कि अल्फा बराबर -7 और बीटा बराबर -3। ठीक है, आपको ऊपर ही लिख लेना है। ठीक है, अब ये कैसे करना ध्यान समझिए आप लोग। और क्या अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ा हुआ सूत्र, अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है -b/a। क्या करेंगे -b/a। ठीक है, इसको आपको चेक करना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे करना है। अब ये अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लेंगे, जो शून्य निकला इसमें से। अब b/a कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करते हैं कि जो बहुपद आपको दिया गया ना, इसका तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। किससे तुलना करते हैं, इससे तुलना करते हैं। तो x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी। एक का क्या है, कुछ नहीं तो एक है। यहाँ पे एक का मान कितना दिया है, a दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक का मान कितना दिया है, दे रहा हूँ, थोड़ा जगह नहीं है। एक का मान दिया है एक। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x। तो b का मान कितना जाएगा, b का मान आ जाएगा 10। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। अब देखिए c का मान क्या है 21। तो c का मान रखिए 21। अब बस यहाँ पुट कर चाहिए। अल्फा का मान क्या है -3 प्लस बीटा का मान क्या है, सॉरी यहाँ पर -7 है, प्लस ये हो जाएगा -3। तो बीटा का मान -b, का मान कितना दिया है, b का मान आपने निकला है 10, a का मान निकला है 1। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 इक्वल टू -10, -10 इक्वल टू -10। देखिए दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया, दोनों पक्ष बराबर आ गया। इसको क्या करते हैं, सूत्र तक जांच हो गया। ठीक है, ये था शून्यकों का योगफल। अब हम लोग चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है c/a। क्या होता है c/a, यहाँ पर सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना दिया है -7, बीटा का मान कितना दिया है -3 इक्वल टू c का मान कितना है, c का मान यहाँ से 21 है, a का मान कितना है 1 है। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस 7 तरीके 21, इधर भी क्या है 21। देखिए दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया। दोनों पक्ष क्या गया, बराबर आ गया। देखिए कितना आसान प्रश्न था, एकदम आपको फ्री में 4 नंबर देकर जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। हमने क्या किया मेरे बाबू ध्यान सुनिएगा। यहाँ से हमने दो द्विघाती बहुपद दिया गया है, इसका हमने शून्य का निकालना है। शून्य का निकालना आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैंने समझाया अच्छी तरह से, इसको देख लीजिए दोबारा। फिर जब शून्य का निकल गया तो हमने किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लेना है। ठीक है, तो हमने अल्फा मान लिया -7, बीटा मान लिया -3। ठीक है, अब आपको ए बी सी का मान चाहिए। तो जो भी आपको द्विघाती बहुपद देता है उसमें जो x² के आगे होता है वो a का मान होता है, और जो x के आगे होता है वो b का मान होता है, और जो c वाला c का मान होता है। ठीक है, यहाँ से हमने a b c का मान निकाल लिया है। ठीक है, अब a b c का मान निकले तो हमको सूत्र पता होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल का होता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, सूत्र होता है। ठीक है, अब इसमें मैंने अल्फा का मान रखा, बीटा का मान रखा, बी का मान रखा, ए का मान रखा। तो हमने सॉल्व किया तो देखा कि दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a होता है। अब हमने यहाँ पे c का मान रखा, अल्फा का मान रखा, बीटा का मान रखा, यहाँ पे c का मान रखा, यहाँ पे a का मान रखा, और जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा क्या आ गया, दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, सत्यता की जांच अच्छी तरह से हो गई है। ठीक है, आशा करते हैं कि एकदम एक प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा बिना किसी समस्या का। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल हम इतना ही प्रश्न रहते हैं, बाकी अगले वीडियो हम पूरा एकदम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, अगला वाला वीडियो जो है थोड़ा लेंदी आएगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सबको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अगले वीडियो में पूरा टोटल सॉल्व करा दूंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।